इस वीडियो में हम आपके लिए IUPAC नामकरण के नियम और IUPAC नाम कैसे लिखना पड़ता है, हम वह सब आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हमें IUPAC नाम सीखने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमें समझना है और उस फार्मूले में जो भी हमें शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ समझने पड़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिए। इस फॉर्मूले की सहायता से हम IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूर्व लग्न का अर्थ समझना होगा कि पूर्व लग्न क्या होते हैं। पूर्व लग्न का अर्थ होता है कि यह कार्बनिक यौगिक के सबसे पहले जुड़े होते हैं। जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो और एल्कॉक्सी, इनमें से यदि कोई भी पूर्व लग्न किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हमें सबसे पहले लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले में सबसे पहले हमें पूर्व लग्न का ही नाम लिखना होता है। इसके बाद दूसरा आता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, तो मूल शब्द के बारे में हम देखेंगे कि मूल शब्द क्या होता है। तो देखिए, मूल शब्द होता है जो हमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक यदि लिखा हुआ है, उसमें कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित हैं वह कौन प्रदर्शित करता है, मूल शब्द। एक कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, माने किसी भी कार्बनिक यौगिक में जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कार्बन परमाणुओं की संख्या ली है कि अगर एक कार्बन परमाणु होता है तो उसके लिए मूल शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे। तो पहले दिया है हमें कार्बन परमाणु, दूसरा दिया हुआ है हमें मूल शब्द। तो जी हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो हमें मूल शब्द क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मूल शब्द हम कितना क्या यूज करेंगे, मैथ का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है तो हम मूल शब्द कौन सा यूज करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो हम मूल शब्द प्रोप का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो हम मूल शब्द ब्यूट का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है तो हम पेंट का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होगी तो हम हेक्स का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होती है तो हम हेप्ट का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होती है तो हम ऑक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 होती है तो हम नॉन का प्रयोग करते हैं। और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 होती है तो हम डेक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें मूल शब्द दिए हुए हैं। तो ये चीज़ हमें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है कि एक कार्बन परमाणु यदि किसी कार्बनिक यौगिक में है तो हम उसको मैथ उपयोग करेंगे मूल शब्द। तो यहाँ पे हमने सूत्र के 2 शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं। पहला हमने पूर्व लग्न समझ लिया है, दूसरा हमने समझ लिया है क्या, मूल शब्द। और मूल शब्द क्या है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हमारे फॉर्मूले में होता है प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न के बारे में हम समझेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं। इसके बाद हम प्राथमिक अनुलग्न का अर्थ समझेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न यह कार्बनिक यौगिक की प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकृति का अर्थ होता है कि हमारा जो कार्बनिक यौगिक है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यदि
कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होने पर, यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होंगे तो वह कौन सा होगा? संतृप्त होगा। और उसके लिए हम अनुलग्न क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन कार्बन श्रृंखला के मध्य एकल बंध होते हैं तो वह कार्बनिक यौगिक क्या होता है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है। और उसके लिए हम अनुलग्न एन जोड़ते हैं, जैसे मूल शब्द प्लस एन। इसके बाद यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, यदि कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध हो या त्रिबंध होने पर क्रमशः द्विबंध के लिए हम ईन का प्रयोग करेंगे और त्रिबंध के लिए हम आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे द्विबंध मूल शब्द प्लस ईन जोड़ेंगे, और यदि त्रिबंध होता है तो मूल शब्द प्लस आयन जोड़ते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो क्या होंगे? द्विबंध होंगे या होते हैं त्रिबंध। जैसे कोई यदि जैसे संतृप्त यदि हम कार्बन देखते हैं तो कार्बन के मध्य जैसे एक ही कार्बन हो गया, एक ही कार्बन हो गया, एक ही कार्बन हो गया। यदि इनके मध्य क्या है? सिंगल बंध जुड़े हुए हैं तो हमारा ये क्या होगा? संतृप्त होगा। और यदि कार्बन के मध्य कहीं भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है या कार्बन के मध्य कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वह क्या होगा? ये दोनों होंगे क्या? असंतृप्त, और ये होगा हमारा क्या? संतृप्त। तो जी हमारे असंतृप्त हैं, जी हमारे संतृप्त हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एक या एक से अधिक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे तो उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम IUPAC नेम देख रहे हैं कि वो कैसे हमें लिखना है। तो ये संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो हम द्वितीयक अनुलग्न को समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। तो जो हमारा सूत्र था उसके हिसाब से हमें क्या करना है? जो चौथा अनुलग्न है हमारा वो है द्वितीयक अनुलग्न होता है। द्वितीयक अनुलग्न होता है तो द्वितीयक अनुलग्न क्या करता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, और क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे कुछ हमने मुख्य क्रियात्मक समूह लिए हुए हैं जो आपको हाई स्कूल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हाई स्कूल और इंटर के लिए ये महत्वपूर्ण कुछ क्रियात्मक समूह हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह और अनुलग्न क्या जोड़ते हैं हम सबसे पहले वह देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सूत्र होता है -COOH, और इसका अनुलग्न हम लिखते हैं ओइक अम्ल। तो जी आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें हमें क्रियात्मक समूह के अनुलग्न की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अनुलग्न हम जोड़ते हैं, हमें सूत्र भी पता होना चाहिए। तो जी हमारा क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है। अगला है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह का जो सूत्र होता है वो CHO ये हमारे बंध को प्रदर्शित करता है, CHO, और इसका अनुलग्न होता है क्या? अल। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO, और अनुलग्न क्या होता है? अल। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन, जिसका क्रियात्मक समूह है इस प्रकार से चिन्ह CO, और इसका अनुलग्न होता है ओन। इसका मतलब यहाँ पे जो चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई दो एल्किल मूलक आपके जुड़ेंगे, यानी यहाँ भी एक कार्बन जुड़ सकता है, यहाँ भी कार्बन जुड़ सकता है। तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अगला क्रियात्मक समूह होता है
एल्कोहल, OH डैश OH, और इसका अनुलग्न होता है ऑल। फिर इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह होता है एल्कीन होता है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो अनुलग्न हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। जी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। हाइड्रोकार्बन का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे तो उसको आप देख लेना। आयन, आयन अगला क्रियात्मक समूह है जिसका क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, और इसका अनुलग्न होता है आयन। तो ये आपको क्रियात्मक समूह बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्रियात्मक समूह के सूत्र याद कर लेना है और अनुलग्न याद कर लेना है। यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आपको IUPAC नाम लिखने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उन उदाहरणों को समझेंगे और कैसे आपको नाम लिखने हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। जो भी हमने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, पूर्वलग्न बताए हुए हैं, मूल शब्द बताए हुए हैं, प्राथमिक अनुलग्न बताए हुए हैं और द्वितीयक अनुलग्न बताए हुए हैं, यदि आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं और इनको अच्छे से आप याद किए हुए हैं तो IUPAC नाम लिखने में बहुत सहायता रहेगी और बहुत ही सरल है। कैसे, सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूले का पुनः अध्ययन कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या था। फॉर्मूला था हमारा पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न हमने ये बताए हुए थे आपको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो और एल्कॉक्सी। इसके बाद हमारा था मूल शब्द। मूल शब्द में हमने बताए हुए थे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है उसको हम मूल शब्द कहते हैं। और मूल शब्द में जैसे एक था तो हमने उसको मैथ कहा था, दो यदि कार्बन परमाणु होंगे तो उसको एथ कहेंगे। इस प्रकार से जी आपको याद कर लेना है। इसके बाद हमारा प्राथमिक अनुलग्न था। प्राथमिक अनुलग्न हमें बताता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो वह संतृप्त होता है और उसके लिए हम अनुलग्न एन का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के लिए ईन का प्रयोग करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग करते हैं। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने पर वह कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न में हमने आपको बताया हुआ था कि द्वितीयक अनुलग्न वह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक के यौगिक के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें हमने आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस प्रकार से एल्कीन, एल्काइन ये बताए हुए थे, उनके अनुलग्न बताए हुए थे और उनके हमने सूत्र भी बताए हुए थे। तो जी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हमें उन उदाहरणों को देखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न हमने बताया था आपकी, जैसे क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, नाइट्रो है या एल्कॉक्सी। तो इनमें से इस यौगिक में कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है कि पूर्वलग्न नहीं लिखना है। जो हमें नहीं दिया हुआ है उसको हमें लिखना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हमें दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के हम नाम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पूर्वलग्न कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें पूर्वलग्न का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद पूर्वलग्न के बाद आता है मूल शब्द। मूल शब्द हमने बताया था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उसमें कार्बन जितने परमाणु होते हैं उनकी संख्या को व्यक्त करता है। तो इसमें आप देखें तो इसमें कार्बन कितने हैं, तो इसमें 1 और 2 कार्बन दिख रहे हैं। क्रियात्मक समूह जो भी है उसका जो कार्बन यदि उसमें है तो वह कार्बन हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है।
दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एथ प्लस, इसके बाद ये हो गया हमारा मूल शब्द। इसके बाद यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी संरचना को बनाते हैं तो संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। दो कार्बन है तो दोनों कार्बनों को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेना है। अब यहाँ पर H कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो जी H आपके जुड़ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, और यहाँ पर OH। तो ये इसकी संरचना होती है। संरचना बनाना हम बता देंगे आपको कि कैसे हम हाइड्रोकार्बनों की संरचना बनाते हैं। अब कार्बन कार्बन पहले ये देख लें कि कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 होती है। हमें 4 पूरी करनी है। 4 कैसे हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 है, यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4 है, 2 3 और 1 4 है। लेकिन हमें कार्बन कार्बन के मध्य देखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बंध है। इसलिए हमें क्या करना है, अनुलग्न में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने पर हम एन जोड़ते हैं क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य देखना है हमें, और कहीं नहीं देखना है। प्लस अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह हमें क्या देखना है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है। तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ओएक अम्ल। क्या होता है, ओएक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। जी आपका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। पहले आपको मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न इस प्रकार से क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 को क्या लिखते हैं हम, मैथ। प्लस यहाँ पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, और सिंगल बंध। इसकी संरचना अगर हम देखें, ऐसी बनेगी। तो एक कार्बन है, एक कार्बन में हमेशा क्या है, संतृप्त ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, ओएक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है अगला 1 2 3, कितने हैं, 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। प्लस अगर इसकी आप संरचना बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन के मध्य, तो प्लस N प्लस COOH यानी ओएक अम्ल। इसका हो जाएगा ओएक अम्ल। तो जी क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद हमारा अगला दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसलिए 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। प्लस N प्लस ओएक अम्ल। तो जो हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। अम्ल। तो इस प्रकार से हम IPC नाम लिखेंगे। इसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें आप और हम उन उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे।